Okay, good morning, students. Okay, let me start with our lecture. Give me to share the screen. Last memory revision पे थे. So, we have done this. So, calling हो गया था अपना. Then we were on the flash tip of tongue. And ये अपना नहीं हुआ है. हम्म, मतलब, uh, चलो, now let me start with, I think so. We were on this reading हो गई थी, but explanation नहीं हुआ था. Technique of improving memory. Thought suppressions and depressions, I think so we have done. Now we'll start with the technique of improving memory. What are the reasons the people forget? Hmm? So after knowing the reason of forgetting, now let us move ahead with how we improve our memory. हमको अपनी memory कैसे improve करनी है. So we the first one, I think so the last one which I have given some of the hint that the key word methods होते हैं. ठीक है. कीवर्ड मेथड एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम रिमेम्बर कर सकते हैं बाय द वे ऑफ डेफिनेशन, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज वोकेबलरी विद देयर मीनिंग एक्सेट्रा. तो एनी टू डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी अलग अलग दो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस होती है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ना, उसको हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे, link together by using this method. Example in Japanese, key. Key का मतलब होता है tree. ठीक है. A person can remember similar sounding word like key from English and can remember as there is a key on the tree. तो ये एक दो वर्ड्स हैं जो हमको जोड़ के याद रख सकते हैं. एंड इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा. सेकेंड है एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी. So the encoding specificity of memory में देखेंगे हम कि टुल्विंग एंड थॉमस 1973. Here, information about how context can affect memory. According to the principle, memory is improved when information available, while learning is also available at the time you recall. सो यहाँ पे एक एनकोडिंग को बोला गया है, वहां पे ऊपर कीवर्ड, दिस इज द एनकोडिंग. द एनकोडिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन पूरी चीजें इकट्ठा करते हो, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हाउ की कॉन्टेक्स्ट कैन बी अफेक्ट मेमोरी. तो चीजें आप बार बार लर्न करके या तो किसी भी एक तरीके से अपने दिमाग में उसको फिट कर लेते हो. ठीक है. लर्निंग के टाइम पे यू कैन जस्ट लाइक रिफ्लेक्ट कि हाँ हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे हुई थी, ऐसे ऐसे हुई थी. दिस इज कॉल्ड द थिंग्स विच यू आर एनकोडिंग टू योर माइंड.
ये हो गया एनकोडिंग स्पेसिफिटी। नॉर्मल उसको लर्निंग करते हैं, बट लर्निंग एक न्यू टेक्निकल तरीके से लर्न होता है बाय हार्ट करने का। देन वी हैव द मेथड ऑफ फ्लोसी। सो मेथड ऑफ फ्लोसी में ये क्रिएट करता है इमेजिनरी रूट so that thing can be remembered in better way. Thing to be pick up while going home or step to solve the mathematical problem. चलते चलते फिरते हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमको आंसर्स याद हो जाते हैं, जो बोलते हैं प्रैक्टिकली या टेक्निकली। ठीक है, टेक्निकली तो नहीं, प्रैक्टिकली इसको हम देखते हैं। ठीक है, so by using this method a person with average intelligence also can be root. Then club thing in such a way that person can remember associate images for longer time. For example, teachers teach a essay on the cow वगैरह वगैरह सारी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जब आप वो चीज देखते हो तो यू विल रिमेम्बर, यस मैम ने ये पढ़ाया था, ये कह रहा था। इसके लिए तो इफ यू सी व्हाई द प्रैक्टिकल इज कंपल्सरी फॉर द साइंस सेक्शन। ठीक है, बिकॉज आप जिन्हें थियरी में अपना दिखा नहीं सकते, लाइक इतना याद नहीं कर सकते, उतना आपके लिए प्रैक्टिकल रखा गया है। तो दिस प्रैक्टिकल मेक टू रिमेम्बर फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज यू आर डूइंग दैट थिंग प्रैक्टिकल। इसी तरीके से अगर आप कुछ देखते हो, तो दैट मेक यू द लॉन्ग टर्म टू रिमेम्बर द थिंग, क्योंकि वो चीज आपने देखी एंड यू हैव इन द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हम चीजें याद कर सकते हैं। देन लॉन्गर टर्म के लिए वी हैव द mnemonic device. Now mnemonic device में देखेंगे, there are memory tools which help you to remember words, information or concept. Then mnemonic in group means of the memory or related to memory. ठीक है, या तो ये मेमोरी है या तो वो मेमोरी के सॉरी रिलेटेड। सॉरी। So, the mnemonic will include acronyms of first letter. Yes, letter का technically such as the Vibgyor, which mean the color of rainbow. Yes, which mean the color of rainbow. It will also include the visualization, like imagine face of a friend to remember your meeting. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आप या, याद रखते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी सब्जेक्ट्स में आपको चीजें याद नहीं रहती है, नाम याद किसी का नहीं रहता, तो बोलते ले भाई तेरा आज से नाम मैं ये रख दे रहा हूँ। तो वो नाम रखने से क्या होता है कि नहीं, हम लोगों ने किसका नाम ये रखा था, बहुत हार्ड नाम होता है, तो ले ये बुला दिया। तो वो इंसिडेंट, वो जो नाम हमने इसको दिया है वो याद रहता है इस तरीके से। With him or her. Another example is that you don't repeat the same mistake if you remember the punishment you got. The punishment भी mnemonic का ही एक पार्ट होता है। यहाँ पे एक बार अगर आपको मिस्टेक्स डांट मिल जाती है किसी भी चीज के लिए, तो आप कोशिश करते हो कि आप उस चीज को वापस से ना दोहराओ। ठीक है, either you don't make mistake again। तो ये भी एक दूसरा तरीका है। If you remember the punishment you got before. Another technique is chunking, where you can place large number of information into small chunks. For example, Venus nervous
Mother was running slow and peacefully. This could be divided into a chunk called seven primary mental ability given by the freshman. Okay. The sentence includes the verbal, numerical भी है इसमें, memory, word fluency है, then reasoning है, then spatial and the perception speed as factor of intelligence. ठीक है, तो दिस इंक्लूड ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी मेमोरी. Now let me see with the fifth one, that is the practice and rehearsal. Practice and rehearsal तो सबको पता है, it's not a new, but यही है जो हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यही चीज हम प्रैक्टिस करते रहते हैं. अगर इट इज इन कोई बात या तो किताब, ठीक है, बुक्स. So relearning the same material for a number of times will lead to a better retention and better recall. अगर आप एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हो, माइट बी एन आंसर है या माइट बी आंसर है या कोई चीज वैसे ही आप उसको याद कर रहे हो, ठीक है, तो चीज डेफिनेटली आपके जहन में बार बार आ ही जाएगा. दैट इज प्रैक्टिस एंड रिहर्सल होता है. For small size of material, like the definition of easy material, if we use our time fully and learn the entire material, it will be more effective. For large size of material or difficult material, we must take break. In the break का मतलब होता है उसको बाद में पढ़ो या तो उसको अलग अलग पॉइंट्स में कर दो. बिटवीन एंड ऑल्सो लर्न द मटेरियल इन पार्ट. ठीक है, मतलब अगर एक साथ में अगर पूरा बड़े आंसर्स हैं, that you can be divided into points or in parts. The next one we'll see minimizing interference. We have already learned about the retroactive and proactive interference. Therefore, we must not learn similar objects together as they might interference with each other. Also, rest is necessary for minimizing interference. यहाँ पे हम होते हैं मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस. मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे हम रेट्रो और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लर्न द सिमिलर सब्जेक्ट टुगेदर. दो सब्जेक्ट हम एक जैसा पढ़ेंगे तो हमारा बर्डन जो है वो कम होता है और अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है. सो दे इंटरफियर विथ ईच अदर, दोनों मिलते जुलते वैसे ही होते हैं. सो ऑल्सो रेस्ट इज नेसेसरी, बाकी के भी इंटरफेरेंस बाकी सब्जेक्ट्स में भी ठीक होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिलते जुलते सब्जेक्ट्स होते हैं. Then we can take one can also be a power method of improving memory. This is the seventh and eighth one.
प्रिपेयर करना। तो बिफोर स्टार्टिंग और स्टडी, तो यहाँ पे हम पढ़ाई चालू करने से पहले वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ, हमको अपने आप पहले तैयारी करनी है। ठीक है, कि अपना गोल क्या है, व्हाट इज अवर गोल। सो दैट इज व्हाई आर वी स्टडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वी शुड नॉट अवेयर ऑफ द रीजन। तो ये आपके हो गए हैं प्रिपेयर। सेवेंथ वाले में पावर मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट, पहले एक बार सिक्स पॉइंट तक आप लोग फटाफट 1 मिनट दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6, एक बार रीड करो फटाफट जल्दी। स्टूडेंट्स रिवाइज द टॉपिक, आई गो अहेड। स्टूडेंट फास्ट रिवाइज करो टॉपिक एक बार फटाक से। This page also 2 points. आतिका, अनम्यूट करो अपने आप को। आतिका, आतिका, कैन यू हियर मी? आतिका, who can unmute themselves? अनम्यूट कौन कर सकता है अपने आप को? स्टूडेंट्स अनम्यूट योरसेल्फ। धार्मिक, धार्मिक, दिनेश, अब अंकित, कौन है? कौन अनम्यूट किया था अभी? किसने अनम्यूट किया था? धार्मिक। यस मिस। हम्म, धार्मिक, ये एक बार नीचे से लर्न करो, आई मीन रीड करो सेवेंथ वाले पॉइंट से। वन ओके कैन मिस। ऑल्सो पावर मेथड फॉर इम्प्रूविंग द मेमोरी। ठीक है, ओके मिस। हाँ करो, फिर करेंगे वो, स्टार्ट करो। मिस, before starting our studies, we must prepare ourselves for it by setting our goals. That is why are we studying that particular topic. We should be aware of the reason. Organize. While reading, we must organize the material appropriately and plan for the time we will require to learn it. If
the material is easy and familiar, we can dedicate less time for it and technical. We have we have to devote more time to it. If we must learn difficult and technical material when we are fresh and when are tired, we must go for the subject we enjoy. Work. You have to you have to work towards your goal, put efforts while learning so to achieve the goal. You must associate new information with something which you have already learned. Learn with a motive to remember from chunks, form chunks, form new associations so that you can remember the material. Evaluate. Try try to evaluate the quality of learning by solving questions and find out the quality of your knowledge. Here you will come to know about how much you have gained. Rethink. This final stage involves reanalyzing, reviewing, questioning, and challenging our assumption. Here you can associate with new material with whatever you already know. This chapter must have provided you enough insight into the working and organization of your memory, as well as some hands-on tips to improve your retention, which could aid you in your academic performance. Make sure make sure you apply the methods mentioned in this chapter while studying next time. हम्म, ओके। एक मिनट है अपना। फोर बी सी। एक मिनट। हम्म, एक बार समरी भी रीड करो तो। Yes, miss. Memory is a process of receiving storage and retrieval of information when required. The basic process of memory include acquisition, storage, and retrieval. The stage of memory include sensory memory, retention memory, retention memory of sensation, for a very brief time, short-term memory, the working memory that has limited capacity and it retains information for a limited time. Long-term memory, after elaborate rehearsal, retained almost permanently. LTM can be explicit or non-declarative. Declarative memory can be episodic, that is, relating to life experiences or semantics for information and code in sign and symbol. Non-declarative is implicit or procedural, that is for skills like riding a bike. Methods of measurement of memory, recall, recognition, and relearning. Forgetting in Forgetting is inability to retrieve the stored information due to trace decay, trace distortion, interference, interference, or retrieve failure. Memory can be improved by certain techniques. These techniques are called meno, mnemonic device. हो गया? ओके, चलो पिक्चर एक्सप्लेन करती हूँ मैं भी। ठीक है।
तो हम 7 पॉइंट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 पॉइंट में भी बहुत डिफरेंट अलग अलग डिवाइड किए गए हैं तरीके। सो पहला है प्रिपेयर, सेकंड है ऑर्गेनाइज, सी है वर्क, डी है इवेल्युएशन, ऐसा इवेल्युएट करना, एंड सी इज योर रीथिंग ना। तो प्रिपेयर में हम देखेंगे कि क्या पावर है जो इम्प्रूव करता है मेमोरी को। तो सबसे पहला जो है वो है प्रिपेयर करना। डेफिनेटली दिस इज द प्राइमरी थिंग, ठीक है। अगर आप जब चीज प्रिपेयर ही नहीं करोगे तो याद क्या करोगे, इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पे बिफोर starting our studies we must prepare ourselves for it by setting our goal. That is, why are we studying that particular topic? We should be aware of the reason. एक पूरा चैप्टर आपका होता है, फिर क्वेश्चन आंसर्स आपके होते हैं, लेकिन आप खुद चूज करते हो। कभी कभी ऐसे होता है आपके पास चॉइस के, लाइक यू डोंट हैव एन ऑप्शन, ठीक है, आपके पास ऑप्शन बहुत है लेकिन आप अपने तरीके से करते हो। तो यू चूज एंड चॉइस योर ओन आंसर्स कि ये हमें सबसे पहले करना है, या ये मुझसे हो जाएगा, या इसको मैं बाद में करूंगी, क्या करूंगा करके। तो आप क्या करते हो, वो क्वेश्चन को उस तरीके से आप डिवाइड कर देते हो। बट मेरा ऐसा सोचना है कि वॉट एवर यू आर डूइंग और लर्निंग, डिड यू मेक 100% कि वो एकदम प्रॉपरली हो। दैट इज कॉल्ड दी प्रिपेयर करना अपने आप को, ठीक है। एंड दिस प्रिपरेशन इज फ्रॉम दी, ये आपका सबसे पहले प्राइमरी पार्ट है। सेकेंड है ऑर्गेनाइज। सो व्हाइल रीडिंग we must organize the material appropriately and plan for the time we will require to learn. If the material is easy and familiar, we can dedicate less time for it. And if the material is unfamiliar, complicated, or technically, we have to be devote more time to it. We must we must learn difficult and technical material when we are fresh, and when our tried must we must go for the subject we enjoy. तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज क्या करना है, बहुत क्लियर दिया हुआ है, जो आप करते भी हो ऑन द डेली बेसिस पे चीजों पे, लेकिन वी हैव टू डू, ठीक है। सो व्हाइल रीडिंग, जब हम रीड करते हैं तो वी मस्ट ऑर्गेनाइज द मटेरियल appropriately and plan for the time we will require to learn it। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमको जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए लर्निंग के लिए वो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फर्स्ट अरेंजमेंट और फर्स्ट ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। देन इफ द मटेरियल इज इजी एंड familiar, वी कैन डेडिकेट लेस टाइम। अगर हमको लग रहा है कि आंसर हम समझ चुके हैं, ठीक है, एंड वी कैन राइट बाय आवर ओन, so you don't have to waste time on that particular, you can go ahead with the other thing. So if the material is unfamiliar, complicated, or technical, we have to devote more time to it। Definitely जो हमको नहीं आता उसमें हमें रीड करना है, समझना है, और उसको एक अपने तरीके से शॉर्ट करना है, ठीक है।
तो ये आपका एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट है, वी मस्ट लर्न डिफिकल्ट एंड टेक्निकल मटेरियल। एक सेकेंड है फ्रेंड्स, एक मिनट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या देख रहे थे, हमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो नॉर्मल वर्ड्स हम याद करते हैं, ठीक है, सो वो एक आपको टेक्निकली मेथड से करना होगा। टेक्निकली मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम प्राइमरी सेक्शन से पढ़े हुए हैं, वो आज तक हम भूलते नहीं हैं, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न इन दैट वे, एंड व्हेन वी आर fresh and when we are tried, we must go for the subject we enjoy। ट्राइड नहीं, एक्चुअली टायर्ड आएगा वो, ठीक है। किसी भी एक आंसर से या टॉपिक से हमको लग रहा है कि हम टायर्ड हो गए हैं, ठीक है, या तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यू शुड मस्ट बी स्टॉप फॉर अ टाइम बीइंग। तो वो सब्जेक्ट में आपको मजा नहीं आएगा जब तक आप उसको आगे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट है दैट इज द वर्क। नाउ हियर वर्क वी हैव टू वर्क टुवर्ड योर गोल। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप से, ठीक है, काम भी करना है। जो आपको गोल बना के दिया जा रहा है, गोल आपको कंप्लीट करना है। either it is in work or either might be it can be in any of the practical things, ठीक है। So you have to put your effort while learning so to achieve the to achieve the goal। एफर्ट बिना डाले तो कुछ होने वाला है नहीं। विदाउट एफर्ट यू कांट लर्न, छोड़ दो, रीडिंग कर भी नहीं सकते इतना। सो यू मस्ट एसोसिएट न्यू इंफॉर्मेशन। यू मस्ट एसोसिएट न्यू इंफॉर्मेशन, इंजॉय कर सक आप अपनी इंफॉर्मेशन में ये एडिंग डाल सकते हो कि न्यू इंफॉर्मेशन यू आर एडिंग टू योर आंसर्स और द इंफॉर्मेशंस और समथिंग which you have already learned। Learn with motive is remember from junk, from new association, so that you can remember the material। This is your work। Okay. Now next one we will see the evaluate। Okay. The evaluate. No, try to evaluate the quality of your learning by solving questions। Evaluate करना मतलब होता है अपने आप को एक बार चेक करना है। So and find out the quality of your knowledge। जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपको अपनी नॉलेज जो है वो चेक करनी है। Hmm. So here you will come to know about how much you have gained by oral या किसी और को या आंसर सुना देना या कुछ और, ये आपकी इवेल्युएशन है। आई थिंक यू कैन राइट एंड चेक बाय योरसेल्फ आल्सो।
ठीक है, ये सब आपकी इवेल्युएशन में आता है. नाउ द रीथिंक, द फाइनल स्टेज इन्वॉल्व that is involve the reanalyzing, reviewing question and challenging, challenging our assumption. Here you can associate with the new material whenever you already know. तो ये वो फाइनल स्टेज है जहाँ पे आप रीएनालाइज करते हो चीज़ों को, रिव्यू देते हो आप, क्वेश्चन एंड चैलेंजिंग, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. ठीक है. एस assumption. So here you can associate the new materials and जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा. Yeah. Now it's about the chapter. Last para देखेंगे. This chapter must have the provide you enough insight into the working and organizing of the memory as well as some hands-on tips to improve your retention, which could aid you in your academic performance. Make sure make sure you apply the method mentioned in in that this chapter while studying next time. Okay? Friends, just now 1 minute समझिए. हाँ, ये एक पेज फटाफट रिवाइज कर लो. Revise it fast. This, this page. The students, any doubt? Any doubt? ओके. वो समरी देख लेते हैं इसका हम.
Okay. Okay. Now in the summary, we will see the memory is a process of receiving, storage, and retrieval of information when required. Okay. The second is the basic process of memory include acquisition, that is encoding होता है, storage and retrieval. The third here we will see the stage of memory include sensory memory, retention of sensation, sensory impression. Okay. So for a very brief time, short term memory or the working memory of that has limited capacity and the written information for limited time के लिए होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आफ्टर एलाबरेटिव रिहर्सल अगर आप कोई चीज रिहर्सल कर रहे हो एलाबरेट करके देन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द शॉर्ट मेमोरी से वो कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक है which is highly organized system information retained almost permanently वापस से वो परमानेंटली रहता है स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म्स मेमोरी के ठीक है so long term memory can be explicit that is declarative or non declarative the declarative memory can be episodic that is एक एपिसोडिक में इसको डाल सकते हैं that relating to life experience or a semantic for the information encoding in sign and symbol so non-declarative is an implicit or procedural that is for skill like riding a बाइक ठीक है इसमें आपको स्किल और हुनर की जरूरत होती है वही वो चीज बता रहे हैं नेक्स्ट वन विल सी मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ मेमोरी जिसमें रीडिंग रिकॉल रिकॉग्निशन एंड रीलर्निंग आता है राइट forgetting is an inability to retrieve the stored information due to trace decay, then trace distortion, interference of retrieval failure. मेथड ऑफ मेजरिंग में देखा आप लोगों ने मेजरिंग ऑफ इसमें रिकॉल रिकॉग्निशन एंड रीलर्निंग से R3 है ठीक है लास्ट वन वी कैन सी द मेमोरी
can be improved by certain technique that is called the mnemonic devices में, ठीक है, इसमें हमने 8 पार्ट पढ़े। इसमें किसी को कुछ और प्रॉब्लम समझ में नहीं आया चैप्टर में? हम्म? एक बार शॉर्ट में समरी ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है, फटाफट देख लो समरी, फटाफट देख लो। यस आरती, आरती एक बार अनम्यूट करो अपने आप को, जस्ट टेलिंग योर नेम, अनम्यूट योरसेल्फ। आरती, आतिका, स्टूडेंट्स अनम्यूट योरसेल्फ। चंद्रेश, चंद्रेश, धार्मिक, दिनेश। इफ यू आर नॉट गोइंग टू से योर नेम, अगर आप हाँ ना नहीं बोलोगे, यू आर गोइंग टू बी एब्सेंट टुडे। चलो जल्दी बोलो प्रेजेंट फटाफट। आरती, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ और नॉट? आरती, आतिका, कितने लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? उनकी सिर्फ प्रेजेंट ही लगेगी बस। यस, सृष्टि, तस्मिया, बहुत अवधि, तस्मिया, तनु। Yes, miss. हम्म, किसने बोला प्रेजेंटी, किसने दिया? Miss me. तनु ने, ओके। तहरीम, सुजीता, Yes, भाई ma'am. लोग सो रहे हो क्या? शेख फैजी, आई जस्ट नीड इन द प्रेजेंटी। शेख फैजी, सैयद गुनैफ, Yes, ma'am. रिया राठौर, रिया, ऋषभ, Yes, ma'am.
आई एम टेलिंग फॉर द प्रेजेंट, सबको तो हम लोग चुपचाप बैठे हुए ऐसे ही। हाँ, तो होप तो इस चैप्टर में कुछ अभी इश्यू नहीं है, ठीक है। ये आपके की टर्म्स है, एक बार ये देखना होगा आपको। तो ये आपके की टर्म्स है, उसमें क्या है? मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, then you have the short term memory, working memory, elaborative rehearsal, long term memory, explicit memory, implicit memory, then episodic memory, semantic memory, bulb memory, recall, then you have the recognition, relearning, then trace distortion, then interference, retroactive interference, proactive interference. Then we have the mnemonic device, method of Tulsi. ये है। Then it can be come in for the objectives. ठीक है। He who is the Herman Ebbinghaus. Okay. So from 1880 to 1885, he considered as a limited, incomplete study on himself and published his hypothesis in 1885 as the Uberdas Getachutness. This letter translated into the English as in memory. A contribution to experimental psychology. So, having just studied memorization of nonsense syllabus such as the Whedon Zopf. Okay. So, we have completed this chapter. This is summary and everything. We'll see next time what we can do. Okay. So, everyone then take care. Bye.